फाइल ओपन करिए। स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाली जो फाइल मैंने आपको सेंड की थी वाली ओपन करिए फाइल। ठीक है। डेवलपर पे जाइए। विजुअल बेसिक। ये फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा। चलिए। चलिए, ये फॉर्म आपको बड़ा दिखाई दे रहा है, पहले ये बताओ। बहुत बड़ा रहा है। ठीक है। चलिए सुनिए अब। अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है कि आपके पास ये फॉर्म बहुत बड़ा आता है, तो इसी फॉर्म पर कहीं पर भी क्लिक कर लो, फॉर्म सिलेक्शन हो जाएगा। हो गया। अब इधर प्रॉपर्टीज विंडो आ रही है, यहाँ पर लिख कर है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। चेक करो, आ रहा है। इसी में ढूंढो, हाइट और विड्थ लिखा होगा, चेंज कर लो अपने अकॉर्डिंग। इसी प्रॉपर्टीज विंडो में हाइट और विड्थ लिखा होगा। विड्थ आपको नीचे मिलेगी लास्ट में, और हाइट आपको मिलेगी ऊपर। अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए, चल जाएगा। फॉर्म को बंद तो करो पहले। पहले रनिंग फॉर्म को बंद कर देना भाई, तो बंद करो। डेवलपर पे जाओ, इसमें जाओ। पहली क्लास है आपकी। तो बड़ा कर लो, इसको बड़ा कर लो यहाँ से। अब हाइट और विड्थ चेंज कर दो यहाँ से। डेवलपर पे जाओ। डेवलपर पे जाओ, विजुअल बेसिक। एक मिनट रुको। कल नहीं आए थे क्या? अरे ये क्यों नहीं किया? करो। यहाँ पे बस। जूम कर रही है क्या विंडो? सर ये जैसा आपका फॉर्म खुल रहा है वैसा तो नहीं खुल रहा है। यहाँ से हाइट और विड्थ कम करना। यहाँ पर हाइट सर विड्थ। जी बताइए। जैसे आपके स्क्रीन पे खुल रहा है ना फॉर्म, वैसे मेरे पास नहीं खुल रहा। डेवलपर पर जाकर विजुअल बेसिक में क्लिक करिए ना, और फिर यहाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। डेवलपर पे जाके। विजुअल बेसिक। अच्छा। हाँ, उस पे रजिस्ट्रेशन। डबल क्लिक कर दीजिए, उसमें फॉर्म आ जाएगा आपके पास। हाँ, ये तो अपने बहुत हिसाब बड़ा। से एडजस्ट कर लीजिए क्या। बहुत बड़ा आ रहा है लेकिन। अभी ज्वाइन किया क्या आपने? हाइट और विड्थ प्रॉपर्टीज आ रही होंगी ना फॉर्म पे, कहीं पर भी क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर हाइट और विड्थ आ रही होंगी प्रॉपर्टीज में, चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। अच्छा। नीचे विड्थ मिलेगा आपको, ऊपर हाइट मिलेगी आपको। अरे भाई, हो गया सबका? क्यों? कल आए नहीं थे ना, है ना? वीडियोस देखिए, करिए। अब एक दिन आप आते हो, एक दिन नहीं आते हो, मैं क्या करूँ? एक एक स्टूडेंट का कराऊंगा अगर मैं, तो हो लिया फिर तो काम। बात पहली क्लास की नहीं है ना।
आज पहली क्लास की नहीं है सर जी। क्या करना है? आप तो करना है तो यहाँ से हाइट और चेंज कर लीजिए, मेरी हाइट नीचे विड्थ तो। अरे भाई चलें भाई, कुछ कर लें, पढ़ लें। हो जाए तो बता देना भाई, मैं तो तभी पढ़ा पाऊंगा फिर। क्यों? मेरी वाली फाइल। हाँ, आई थे। अरे चले भाई, आइए। सुनिए अब सुनिए। ये जो फॉर्म है, इस फॉर्म में आपके पास साइड में कहीं पर ब्लैंक स्पेस होगा। जहां पर भी ब्लैंक स्पेस है, अंदर नहीं, अंदर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक मिनट, सुनिए। ये वाला जो स्पेस है, ये ब्लैंक एरिया, इसकी बात कर रहा हूं। यहां पर कहीं पे भी डबल क्लिक करिए तो आपके पास कोडिंग पैनल ओपन हो जाएगा, कोडिंग विंडो आ जाएगी। अरे ठीक है। अब सबसे ऊपर आपके पास लिखा होगा यूजर फॉर्म, और उसी के राइट में लिखा होगा क्लिक। वहां से लीजिए इनिशियलाइज, वहां से लीजिए इनिशियलाइज। कोई बात नहीं, आने दो। इनिशियलाइज लीजिए यहां से। यहां पर क्लिक क्लिक करा रहा है आपके पास, यहां से लीजिए इनिशियलाइज। और इसको छोड़कर अगर आपके पास कुछ भी कोड लिखा है, सब कुछ सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो। हाँ, जो भी है, जिसका भी जो कोड है, बाकी सब हटाकर बस ये रहना चाहिए आपके पास। ठीक है, अब इसका मतलब समझ लेते हैं, इसको कहते क्या है। हम चाहते क्या है कि जब हमारा फॉर्म रन हो, रन होने के बाद कुछ वैल्यूज इनिशियलाइज होकर आए, तो वो कोड हम किसके अंदर लिखेंगे, इसके अंदर। क्या लिखना है कोड, बता। सिर्फ इतना कोड लिखना। बात नहीं निकलेगी, यहाँ स्टार्ट करो, सजेशंस का यूज करना, कॉपी पेस्ट करना। और कितना जूम कर दूं, और कितना जूम करूं भाई? ये आप चेंज कर सकते हो, मैं यहाँ पर आपके लिए चेंज कर देता हूँ कुछ कुछ चीजें। यहाँ पर आप लिख लेना बीटेक, आपकी मर्जी, आप यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हो, जो लिस्ट आप दिखाना चाहते हो वो यहाँ लिख सकते हो आप। कोई फर्क नहीं पड़ता, सजेशंस आ जाएंगे। स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, फिर एक एक कोड, एक लाइन का मतलब आपको समझ में आ जाएगा क्या लिख रहे हो, क्योंकि टाइम तो जाएगा। क्या हुआ, फाइल है, क्लास में भेजी थी, क्लास में फाइल वैल्यू। हाँ, वो बैक है। बैक में बीबीए नहीं चलेगा मेरे भाई, इसमें चलेगा ही नहीं आपका फॉर्म, मतलब एक बार चेक, डाउनलोड करना, ओपन करना फाइल, चेक कर लेते हैं। ऐसा मुश्किल है, स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, मैं पहले बता रहा हूँ, एरर आ जाएगा। हाँ, कैपिटल स्मॉल का, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, कैपिटल स्मॉल स्ट्रिंग के अंदर फर्क नहीं पड़ता, पर बाकी जो लिखा है एज इट इज ऐसा ही लिखना। वैसे सजेशंस का यूज करोगे, अपने आप वो सही कर लेगा। सजेशंस कंट्रोल स्पेस से आते हैं। हाँ?
एक फॉर्मेट गलत है। लिखो मेरे भाई, लिखो। पहले लिख लो शांति से। उसके बाद खुद ही समझ में आ जाएगा क्या गलत है क्या सही है। कंट्रोल स्पेस बताया तो। डॉट लगाकर कोई भी यूज करोगे तो जैसे कंट्रोल स्पेस पे आ जाएगा। हाँ। है, लिख लो भाई मेरे पास बताना। हाँ सुन रही। देख एक चीज का ध्यान रखना भाई, थोड़े से आप लोग मुझे पता है होशियार हो, पर कुछ ज्यादा हो तो मुझे, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। आधे से ज्यादा लोग एक मिस्टेक करोगे आप लोग, शायद पता हो काफी लोगों को। कोई बताएगा ये क्या लिखा है, एक बार पढ़ के बताना। हाँ, एक्स एल अप है ना, वन मत लिख देना इसे, जो आप लोग मिस्टेक करोगे और फिर बोलोगे एरर आ रही है। वो आपके जैसे ही करेंगे, जैसे आप एंड को एंड लिख रहे हो, वहां एंड का सिंबल है भाई, उसका मीनिंग अलग है, जो आप लिख रहे हो उसका मीनिंग अलग है। क्या बोलो यार मैं। अब मैं क्या आंसर दूं इस चीज का यार। हो गया। क्लोज करो भाई, राइट क्लिक इसमें, फाइल इसे ही बंद करो। कहाँ रखी है फाइल बस वो दिखाओ। ये रही, डाउनलोड होकर आई है ना कहीं, वो लोकेशन होगा। राइट क्लिक करो। राइट क्लिक होता है। ये होता है, चलो। सब हो यार। अब अब लिख लिया। ये यार क्यों आ रही है ब्रैकेट, जो रेड कलर में आपके पास लाइंस आ रही होंगी वो एरर हैं।
सिक्योरिटी में जाके इनेबल किया था आपने, जैसे इनकी में किया था मैंने। सिक्योरिटी ब्रैकेट में से, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट का एरर है। चलिए, अच्छा हाँ, यहाँ पे हाँ। अब एक बार कंट्रोल एस कर लो, फाइल को बंद करो फिर ओपन करो। चलिए समझे, लिया। देखो बहुत कोड है भाई इसमें, थोड़ा जल्दी करो। हो जाए तो बता देना। वो ये परचेज है, सेव कर रखा है आपने? टेबल है हाँ। अच्छा चलिए, सुनिए ना। चलिए आइए। सही नहीं लिखा है, ब्रैकेट की मिसमैच है, ब्रैकेट गलत लिखे हैं, कहीं ना कहीं ब्रैकेट मिस्टेक है। ब्रैकेट, ब्रैकेट, अभी भी ये दिखा, मेरा भी यही ब्रैकेट कर दिया मुझे तो, ब्रैकेट का ही है। हाँ रिजल्ट दिखा था ना, इसको सेव करो बंद करके, इसको दोबारा कंट्रोल एफ करके ब्रैकेट चेक करो भाई, ब्रैकेट ये आ रही है एरर दिखा रहा है। क्यों अब क्यों एरर आ गई? भाई उस लाइन में नहीं आई, ये लाइन किसी भी लाइन में एरर आई है। एरर है, एरर है, रुक जाओ थम जाओ। यहाँ किस बात का एरर है? अरे थम जाओ मेरे भाई। कौन सी लाइन पर एरर है? ये इस लाइन पर है। क्या लिखा है आपने? तो 4 वाई है भाई, आप 3 वाई लिख रहे हो। नहीं भाई ब्रैकेट मिस्टेक है भाई। टी, देखो ना टेक्स्ट क्या लिखा है वहाँ। अच्छा टी एक्स सी लिखा है, बोल रहा हूँ एग्जैक्ट ऐसे ही लिखा है, पहले मिस्टेक मत करो। अरे भाई हो गया, समझा कोड को? आ जाओ, अब थोड़ा कोड समझने की पहले कोशिश करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखो सुनिए, देखो ये जूम तो नहीं होगा, मैं आप लोगों के लिए हाफ हाफ स्क्रीन कर देता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। समझो, देखो सबसे पहले बात करते हैं, ये सीएमबी क्लास, मैं आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से समझना, मिस्टेक मत करना। आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा सीएमबी क्लास, ठीक है, यहां पर भी सीएमबी प्री क्लास, टेक्स्ट डेट, टेक्स्ट डीओबी, टेक्स्ट डीओबी, टेक्स्ट सर्च, सर्च एस नेम, ये जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या है, इन कंट्रोल्स के नाम। कल मैंने आपको नेम करना सिखाया था, याद करो, मैंने कल आपको एक सिखाया था कि अगर मुझे इसका नेम रखना है तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, तो यहां पर आपको उसका नेम रखना सिखाया था, याद है कल सीएमबी करके कुछ लिखा था हमने। तो ये जो आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट एस नेम, सर्च, टेक्स्ट डीओबी, प्री क्लास, कॉम्बो क्लास, ये सब क्या है, इन कंट्रोल्स के नाम है, इनपुट बॉक्स के नाम है। जैसे अगर मैं इस डेट की बात करता हूं, तो देखो इस डेट का नाम क्या है, टीएक्सटी डेट, तो यहां पर क्या लिखा है, टीएक्सटी डेट। इसी तरह यहां पर लिखा है टीएक्सटी एस नेम, स्टूडेंट नेम, तो यहां पर अगर आप देखोगे, ये जो नाम है
इसका नाम क्या है? टेक्स्ट एस नेम। ये आपके नाम गलत नहीं होने चाहिए, स्पेलिंग गलत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई डाउट? अब एक एक लाइन समझो, खुद ही समझ में आ जाएगा आपको। कल मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको क्या बोलते हैं? ड्रॉप डाउन। कल देखा था हमने। इसका नाम क्या है? कॉम्बो क्लास डॉट लिस्ट। इस लिस्ट में आपके पास क्या आएंगे? ये सारे नाम। प्रीवियस क्लास में आपके पास क्या नाम आएंगे? ये वाले सारे नाम। यहां तक कोई डाउट? अब बात करते हैं ये क्या है? मी। मी को ध्यान से समझो। मी का मीनिंग यहां पर एज सच कुछ नहीं है, इसका बस इतना सा मीनिंग है कि मी का मतलब है फॉर्म। कैसे पढ़ेंगे इस लाइन को? मी मतलब फॉर्म। फॉर्म के अंदर टेक्स्ट डेट नाम का एक आपके पास कंट्रोल है। उसकी वैल्यू क्या रख रहे हो? आज की डेट। ये जो फॉर्मेट डेट करके लिखा है, इससे आज की डेट आती है। किस फॉर्मेट में आएगी आपके पास? वाई वाई एम एम डी। तो आपको दिखाई देगा आज की डेट विद मंथ फुल ईयर के साथ। अभी रन करेंगे तब आपको क्लियरिटी आएगी। इसको अभी छोड़ दें, इसको कुछ मत करो, इसका अभी मीनिंग नहीं है। यहां पर समझो। मी डॉट टेक्स्ट डीओबी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ वाला हमारा कौन सा कंट्रोल है? डेट ऑफ बर्थ का हमारा कंट्रोल है ये वाला। इसके अंदर डॉट वैल्यू क्या लिख रहे हो? इसके अंदर वाई वाई एम एम डी। आप चाहो तो अपना फॉर्म रन करके चेक कर लो। फॉर्म रन कर लो, आपको तब ज्यादा क्लैरिटी आएगी। फॉर्म को रन करो। रन किया? सबसे ऊपर डेट आ रही है आज की। डेट देखो इस फॉर्मेट में आ रही होगी आपके पास, वाई वाई एम एम डी के फॉर्मेट में आ रही है, ये नहीं? ठीक है। फिर आपको इसमें देखो डेट ऑफ बर्थ वाला, आप देखो उसके अंदर आपको वाई वाई एम एम डी दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। ये कोई बताएगा इस लाइन का मीनिंग क्या है पढ़कर? फोर। फोर कलर का मीनिंग पता है? किसका कलर? टेक्स्ट का कलर, फॉन्ट का कलर, बिल्कुल। फॉन्ट का कलर क्या है? आरजीबी में 217 217 217। अरे पता है ये सब कलरिंग? आरजीबी पता है सबको? नहीं? वाह, क्या बात बताइए आप। भाई साहब, हे भगवान, सबको यही पता है। चलो सीख लो थोड़ा सा। देखो, आर जी बी, ये हम सबको पता है, रेड ग्रीन ब्लू की बात चल रही है। ठीक है। रेड ग्रीन में अगर आर की वैल्यू जीरो होती है, ग्रीन की वैल्यू जीरो होती है, और ब्लू की वैल्यू जीरो होती है, ठीक है, तो कौन सा कलर आता है? ब्लैक। तुक्के नहीं मारने। ठीक है। अगर तीनों की वैल्यू जीरो होती है तो ये होता है एक ब्लैक कलर। ठीक है, अभी भी दिखा भी देता हूं आपको। और अगर आर की वैल्यू 255, 255 और 255, अगर ये 255 होती है तीनों की वैल्यू, तो कौन सा कलर? अब कोई नहीं बोलेगा। अब वाइट। ठीक है। अब समझो, आपके आरजीबी की वैल्यू इन दोनों नंबर्स के बीच में ही होती है सारी। कलर की शेडिंग्स वगैरह से लेकर सब कुछ इसी के अंदर है। आप इनकी वैल्यूज चेंज करोगे तो आपको शेडिंग्स मिलती है। मैं अभी आपको दिखा भी देता हूं। जैसे अभी आपने क्या लिखा है? 217, 217 और 217, ये होता है ग्रे कलर। कैसे देखोगे? पेंट यूज किया आप लोगों ने कभी? आ जाओ। पेंट में दिखा देता हूं, देखो। ये पेंट से ही आया है वैसे। पेंट में आपको मिलता है एडिट कलर्स। अगर आप एडिट कलर्स में जाओगे तो यहां पर आपको मिलता है रेड रेड ग्रीन ब्लू, आरजीबी। अभी आप देखो, आर जी और बी की वैल्यू क्या है? 0 0 0। तो आपको कौन सा कलर दिखाई दे रहा है? ब्लैक। अगर इन तीनों की वैल्यू कर दी जाए 255, 255 और 255, तो आपको मिलता है व्हाइट कलर। अब इन्हीं की वैल्यू चेंज कर करके ही कलर्स की शेडिंग निकाली जाती है। जैसे 217, 217 और 217। तो आपने जब डेट ऑफ बर्थ में आप देख रहे होगे तो जो वाई वाई एम एम डी है उसका कलर आपको ग्रेइश दिखाई दे रहा होगा। दिख रहा है?
तो वो इसकी वजह से आ रहा है। बात समझ पाए? तो ये जो कोड लिखा है, ये इस की वैल्यू को कलरिंग करने के लिए है। इसी तरह आपको सर्च बॉक्स आ रहा होगा साइड में। सर्च बॉक्स इस साइड है आपका, इस साइड एक सर्च बॉक्स होगा आपके पास। यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा होगा एंटर आर एन करके, और उसका कलर भी आपको क्या मिल रहा होगा, ग्रे। बात समझ पा रहे हो? टेक्स्ट एस नेम डॉट सेट फोकस, इसका क्या मतलब है कि जब आप अपना फॉर्म फर्स्ट टाइम रन करोगे तो आपका जो कर्सर है वो किस कंट्रोल में आना चाहिए। आपने जैसे ही इसको रन किया होगा, मैं दिखाता हूं, जैसे ही आपने इसको रन किया होगा तो आपका कर्सर देखो इसके फुल नेम के अंदर आ रहा होगा। चेक कर लो चाहो तो। कोड ही गलत लिखा है फिर आप। कोड तो रन हो गया, लेकिन कोड कैसे रन हो गया? जब एरर है तो रन कैसे हो गया? ये तो इसमें एरर तो वन टाइम का दिखाया ना, कोड में तो एरर दिखाई नहीं रहा। कोड में तो आपने कहा था कि यहाँ डिबग शो होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। रन टाइम एरर भाई, कोई नाम मिसमैच कर दिया है आपने, नाम की गलती है। बोल रहा हूँ टेक्स्ट एस नेम क्या लिखा है ये? भाई बोल रहा हूँ स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। अरे जैसा लिखा है भाई वैसा लिखो ना यार। आप लोगों के पास भी एरर नहीं है? ठीक है भाई साहब, आ गई एरर? फिर से एरर आ गई? फिर से एरर आ गई? फिर से वन टाइम एरर आ गई। कितनी स्पीड मिस्टेक करते हो यार, कितनी। सेट फोकस, एफिट का ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड बाय सर्च। ये टेक्स्ट है यार, करो ना। मिल गया? चलिए। अरे इतना कोड समझ में आया आप लोगों को? इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा था। आपको देखने में भले ही बड़ा लग रहा है कोड, पर ये बड़ा नहीं है, सिंपल एक छोटी सी लाइंस लिखी है इंग्लिश में, और कुछ नहीं लिखने वाला है। चलो आ गया। अब नेक्स्ट समझो, नेक्स्ट की कोडिंग कैसे करनी है। यहां पर समझना आप, जो आपने रनिंग फॉर्म ओपन कर रखा है उसको क्लोज कर दो, क्योंकि कोडिंग आप तभी कर पाओगे जब आपका रनिंग फॉर्म बंद होगा। कर दिया? रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर डबल क्लिक के इस फॉर्म पर आइए। आगे फॉर्म पर। अब कोड समझो, कोड किसका है। टेक्स्ट डीओबी एंटर। अब इसको समझना, अब ध्यान से समझना कोड कैसे किया जाएगा इसके लिए। स्पेलिंग मिस्टेक है। हाँ स्पेलिंग मिस्टेक है भाई। क्या मैक्रो डिफिकल्ट है? कंट्रोल एस कर लो फाइल को, सिक्योरिटी में जाके इनेबल करो, और फाइल को क्लोज करके दोबारा रन करो। कोडिंग कहाँ चली गई? नहीं है कोडिंग, सब यही है, टेंशन मत लो। अरे सुनो, अब नेक्स्ट वाला सुनो, ये वाला ध्यान से करना क्योंकि इस पे मिस्टेक कर सकते हो आप लोग। अब हमें कोडिंग करनी है टेक्स्ट डीओबी एंटर के लिए। ठीक है, ध्यान से समझना ये आएगा कैसे। ये आपको लिखना नहीं है, खुद से आएगा। सुनो, डेट ऑफ बर्थ, ये जो फॉर्म है, इस डेट ऑफ बर्थ के कंट्रोल पर यहां पर क्लिक करो। अभी सिंगल क्लिक करो, सेलेक्ट हो गया। ठीक है, सेलेक्ट होने के बाद इसी पर डबल क्लिक करो। इसी के ऊपर करना बस, इसी के ऊपर डबल क्लिक करो। कोड ओपन हुआ, पर आपके पास लिखकर क्या आ रहा होगा? आपके पास लिखकर आ रहा होगा यहां पर टेक्स्ट डीओबी अंडरस्कोर चेंज। यही आ रहा है ना? हमें क्या करना है, इसको एंटर कैसे करेंगे? यहां इसी के अंदर क्लिक करके रखना है, यहां पर पहले तो यहीं पे कहीं पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज में जाकर इसको यहां पर आपको मिलेगा एंटर। आ गया? एक सेकंड, इसके अंदर क्लिक करिएगा, यहां पर मिलेगा आपको एंटर। तो आपके पास एक नया बन जाएगा यहां पर प्राइवेट सब टेक्स्ट डीओबी एंटर। बन गया? ऊपर वाला जो चेंज वाला था उसको सेलेक्ट करो, डिलीट मार दो। कर दिया? बन गया? सबका आ गया यहां तक?
अब कोड सुनो, पहले लिखो, बहुत आसान सा कोड है इसका, समझ में आ जाएगा। पहले कोड लिखो। सिर्फ इतना कोड लिखना है आप लोगों को। ये आ चुका है आपके पास, प्राइवेट सब एंड सब, उन दोनों के बीच में ये लाइन लिखिए, फिर मैं समझाता हूँ। बोल रहा हूँ फॉर्म को बंद करो, रनिंग फॉर्म है। सुनते हो नहीं, बस बातें करवा लो। और वाला डिलीट मार दो, फिर से चैट जीपीटी कैसे करोगे यार? दिखाओ क्या है राइट के, बस सेम आ रहा है। दिखाओ। जब तक आप लोग लिखो फिर मैं समझाता हूँ। मैक्रो, इसके पास है दादा, ठीक आपके पास भी आ रहा है? चला ही नहीं थे क्या? फाइल को बंद करो। सेव कर रखा है ना? सेव सेव कर दिया ना? बंद करो फाइल। फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना। हाँ, एक्सेल पूरा क्लोज कर। राइट क्लिक करना फाइल के ऊपर, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में जाइए। वहां पर अनब्लॉक करके कुछ आ रहा है? अनब्लॉक पर टिक करके ओके कर दो और फाइल को फिर से ओपन करो। चल तो रहा है यार, चल तो रहा है। मेरे पास तो नहीं आया यार, बंद नहीं किया था एक्सेल। एक्सेल बंद भी तो करते हैं ना। ये कोड वैसे आप लोग पढ़ के समझा सकते हो कि कोड में क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? चल गया? चल गया? ओके है ना? प्लीज करेगा, अनलॉक करो, ओके करो, ओके करो। अरे आपने लोकेशन चेंज करी है क्या फाइल की? नहीं नहीं, इधर ही थी ना। कहीं और है। फाइल यहाँ से डिलीट कर दिया यार आपने, या लोकेशन चेंज कर दिया आपने? ये डाउनलोड्स में अभी तो। अभी तो डाउनलोड्स में है। प्रॉपर्टी मेरे को लग रहा है चेंज। लोकेशन भी यहीं की दिखा रहे हैं हम लोग को डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में यहीं दिखा रहा फाइल को दोबारा है। वो करो डाउनलोड। ठीक है चलो। ये ऊपर वाला ही हाँ, सिर्फ ये वाला लिखना है, एंटर वाला लिखना है बस आपको। चलो समझे? लिख लिया कोड? समझ में आया वैसे कोड कर क्या रहा होगा, कोई बता सकता है? नॉर्मल सिंटैक्स अगर पढ़ पा रहे हो तो। ये तो वो पढ़ दिया आपने जो लिखा है। हाँ, एग्जैक्टली। हाँ, आइए समझते हैं। सुनो, देखो, ये आपका वो डीओबी वाला बॉक्स था। आपने जब फॉर्म रन किया था तो उसके अंदर क्या फिल होकर आ रहा था? वाई बाई एम एम डी, ये फिल होकर आ रहा था ना। अब आप इस कोड में क्या कर रहे हो? अगर इफ टेक्स्ट डीओबी की वैल्यू अगर वाई बाई एम एम डी होती है, ध्यान रखना, अगर आपने यहां पर इस ऊपर वाई बाई एम एम डी स्मॉल में लिखा है तो यहां पर भी आप स्मॉल में ही लिखोगे। ऊपर अगर आपने कैपिटल में लिखा है
तो यहां पर भी आप फिर कैपिटल में ही लिखोगे, मिसमैच नहीं करना चाहिए। अगर ये वैल्यू है देन क्या करना है, इसकी वैल्यू को, अब ये डबल कोट्स का मीनिंग क्या है, एम्प्टी, ब्लैंक स्ट्रिंग। ब्लैंक स्ट्रिंग करने के बाद जो भी आप इसके अंदर टाइप करेंगे उसका कलर कैसा आएगा आपके पास, ब्लैक। मैं आपको याद दिलाता हूं, आपने इंस्टाग्राम फेसबुक पर देखा है, जब आप एक अपना यूजर नेम एंटर करते हो तो क्लिक करते हो तो उसके अंदर जो लिखा होता है वो हट जाता है, देखा है ऐसा कुछ? तो वही काम कौन कर रहा है, वही काम यहाँ पर ये सारा कोड कर रहा है। हाँ बताइए। डबल कोट का मीनिंग स्पेस नहीं होता है। डबल कोट्स में अगर आपने ऐसे लिखा है तो स्पेस है, वहां नहीं है, स्पेस नहीं है वहां पे, एम्प्टी है। यहां पर आपने डबल कोट्स में स्पेस एंटर किया, डबल कोट्स बंद किया तो स्पेस है। अगर इसके अंदर कुछ नहीं है तो कुछ नहीं है, एम्प्टी है। अब आप फॉर्म रन करो, फॉर्म को रन करोगे और उसके जो टेक्स्ट डीओबी वाला बॉक्स था उसके अंदर एंटर करो और टाइप करने की कोशिश करो कि ब्लैक में आ रहा है या वो हट रहा है या नहीं हट रहा है, चेक करो। ऐसा आना चाहिए, मैं बताता हूं। देखो ऐसा आएगा आप लोगों के पास, मैंने अपना फॉर्म रन किया, ठीक है। इसके अंदर टेक्स्ट डीओबी के अंदर आप देखो, मुझे दिखाई दे रहा है ग्रे कलर में YYMMD। मैंने आप लोगों को कैसा होना चाहिए वो सुनो, जैसे ही आप इसके अंदर क्लिक करेंगे तो ये हट जाना चाहिए, हो रहा है या नहीं? और अगर टाइप करके देखो क्या वो ब्लैक में टाइप हो रहा है या नहीं, तो इसका मतलब है आपका सही चल रहा है, यही वो कोड काम कर रहा है। बात समझ पाए? मुझे तो लगा अभी कुछ ना आंसर नहीं देना। क्या हुआ? ये पहली वाली मुश्किल आती है। नहीं तो स्पेलिंग मिस्टेक करी है आपने, चल थोड़ी ना रहा है अभी। नहीं, यहाँ पर कितने हैं, मैं 3, यहाँ कितने लिख रहे हो, 2। चले भाई नेक्स्ट, सेम। सुनो अब, इसी के अंदर क्लिक करके रखिए, जो ये वाला आपका टेक्स्ट डीओबी एंटर था, कर लिया? इसी के अंदर यहाँ पर कहीं पे भी क्लिक करके रख लो। क्या दोबारा कोड नहीं आ रहा? रनिंग फॉर्म बंद करिए अपना, फॉर्म बंद करिए, रनिंग फॉर्म, रनिंग फॉर्म बंद करेंगे तभी तो आएगा। अरे थम जाओ, यहाँ यहाँ पर क्लिक कर लिया, ठीक है। अब सुनो, एंटर से यहाँ पर आपको मिलेगा एग्जिट, इस पे क्लिक करो तो एक और बन जाएगा आपके पास नया, बन गया। एंटर से एग्जिट पर आ गए। अब एग्जिट में क्या लिखना है, एग्जिट में आपको ये कोड लिखना है, ये वाला।